गुरुग्राम पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के खासमखास रोहित को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। शराब कारोबार का किंग पिन बनना चाहता था लॉरेंस का गुर्गा रोहित, इसलिए करवाई थी नगर पालिका चेयरमैन के घर पर फायरिंग और मांगी थी 50 लाख की रंगदारी। यह कहना है एसीपी क्राइम का। अब जरा सुने यह वॉइस रिकॉर्डिंग कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई का यह खास गुर्गा पटौदी नगर पालिका के चेयरमैन चंद्रभान सहगल को न केवल धमकाने में लगा है, बल्कि शराब कारोबार में 50% की हिस्सेदारी उसको दी जाए, वरना अंजाम बुरा होगा। चंद्रभान बात कर ले गो अच्छा रहोगो, सेहत के लिए भी वैसे भी ठीक है। ये ज्यादा दिमाग दौड़ाओ या कुछ वो करो कर ले, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग आते कुछ नहीं होवे ठीक है। ना सुट जाओगो, तेरी सारी रैक की कटवा रखी से, तेरा भाई नवीन की भी, तेरा छोरा की ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिएटिव यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, सब कुछ कटवा रखा है। बात कर लेगा अच्छा रहेगा, नहीं नहीं छोड़ दूंगा नहीं। तेरे ठेके में 50% हिस्सा चाहिए, दिमाग में बैठा लिए से तू किसी बदमाश दौर चल जाइए, किसी दौर कुछ चल जाइए, छोड़ दूंगा नहीं। तेरे ठेके में 50% हिस्सा चाहिए मुझे। उस ठेके पे अजय जेलदार, हर ठेके पे अजय जेलदार का नाम होगा ठीक है। एक लास्ट बार कॉल करूंगा 2 दिन बाद, तेरा समझ में आती हो तो बात कर लिए, ना आती हो तो फिर मैं अपना काम कर लूंगा जो मन करना है। पुलिस गिरफ्त में खड़ा यह बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खासमखास रोहित है, जो गुरुग्राम और इसके आसपास के इलाकों में न केवल लॉरेंस बिश्नोई गैंग को मजबूत करने में जुटा था, बल्कि फायरिंग, रंगदारी, फिरौती जैसी वारदातों को एक के बाद एक अंजाम दे खाकी को चुनौती देने में लगा था। एसीपी क्राइम की माने तो गिरफ्तार रोहित पर हत्या के प्रयास, रंगदारी मांगे जाने के दर्जनों मामले दर्ज है, जिसको लेकर तफ्तीश की जा रही है। वहीं लॉरेंस के मजबूत नेक्सस पर एसीपी क्राइम की माने तो बेशक गैंग को मजबूत करने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन क्राइम ब्रांच ने बीते महीने भर के अंदर लॉरेंस के 12 से 15 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार कर नेक्सस को तोड़ने का काम किया है। इसमें एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। कौन है आरोपी और किस तरह इसने वारदात को अंजाम दिया? दिनांक 25/2/2022 को खोड़ में दो सगे भाई परमजीत ठाकरान और उसके भाई सुरजीत ठाकरान की सरेआम गोलियां मार के हत्या की गई थी। और उसमें जो अब तक हम 10 आरोपी पहले गिरफ्तार कर चुके हैं, लेकिन इसका जो एक मुख्य आरोपी था रोहित, जिस पे हरियाणा पुलिस की तरफ से 50,000 रुपये का इनाम घोषित था, वो अब तक गिरफ्तारी से बचते हुए भाग रहा था, जिसको हमारी क्राइम टीम फरुखनगर ने बेहतरीन काम करते हुए अपने सोर्स लगा के उसको कल गिरफ़्तार किया है। और आज हम उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और आगे उसका पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं अदालत से, और इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये उसी गांव का रहने वाला है और इनकी आपस में रंजिश थी, और ये लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, नरेश सेठी इनके संपर्क में रहता था और उनसे मिलके इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। ये उस सारे मर्डर का अहम सूत्र है और इनके साथ भी जुड़ने की अहम कड़ी है। तो हम इसकी गहराई से पूछताछ करके इसमें सारे जो संपर्क थे इनके, उनको भी गिरफ़्तार करने की कोशिश करेंगे। इसमें नरेश सेठी को हमने गिरफ़्तार कर लिया है पहले, और हमने लॉरेंस बिश्नोई का इस मामले में प्रोडक्शन वारंट जारी करा दिया है, और जो काला जठेड़ी है उसका भी हमने प्रोडक्शन वारंट जारी करा रखा है। तो इसमें हम उन सब लोगों से भी पूछताछ करके और इससे आगे की पूछताछ करके इसमें जो भी लोग शामिल हैं जिस भी सदर के, सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर बैकग्राउंड क्या निकल कर आया रोहित का? रोहित जो है ये पहले भी एक मामले में रहा है, और ये क्योंकि गांव में यहाँ पे रह के और अब एक तो शराब का कारोबार उनसे छीनना चाह रहे थे, दूसरा ये गुड़गांव इलाके में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहे थे, और इसी प्रकरण में इन्होंने इस डबल मर्डर को अंजाम दिया। और उसके बाद भी लगातार जो चंद्रभान को धमकी दी गई थी पटौदी में, जिसके संबंध में अलग मुकदमा दर्ज है, उसमें भी इसी की तरफ से धमकी दी गई थी और ये अहम कड़ी रहा है। इसी तरह से रसगुल्ले वाले को धमकी दी गई थी, उसमें उससे भी 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी इन्होंने, उसकी भी अहम कड़ी रहा है। एक और मामला था जिसमें फिरौती मांगी गई थी सेक्टर 5 का, उसमें भी ये अहम कड़ी रहा है। और एक गंगानगर का मुकदमा है, उसमें भी ये शामिल रहा है। तो ये
अब यहाँ गुड़गांव में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहा था। और ये जो लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी और नरेश सेठी, इन सब से मिलके और ये चाह रहा था कि मैं यहाँ पे अपना ग्रुप बना के और इस तरह की वारदातों को लगातार अंजाम दूँ। लेकिन उसके मंसूबे कामयाब होते उससे पहले ही हमारी क्राइम टीम फरुखनगर ने उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और आगे की कार्रवाई अभी इसमें की जाए। पिछले दिनों में देखा गया है कि फरुखनगर में पटौदी में लॉरेंस बिश्नोई अपने नेटवर्क को मजबूत करने में लगा है। कितनी बड़ी चुनौती है सर गुड़गांव पुलिस को? ये बात सही है, उन्होंने इस चीज़ का प्रयास किया है, लेकिन मुझे लगता है कि भी इस बात को समझने की ज़रूरत है कि उसमें कितने सारे लोगों को पुलिस ने वो गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल करके उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम किया है। हमने बड़े लार्ज स्केल पे ऑपरेशन चलाया है और जो लोग उनसे संबंधित थे हमने उनको गिरफ्तार करके और इस सारे इनके जो नेटवर्क गुड़गांव में पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे उसको ध्वस्त किया है। और आगे भी इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में कोई भी आदमी शामिल रहेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं क्राइम के इस नए सिंडिकेट पर एसीपी क्राइम की माने तो क्राइम ब्रांच लार्ज स्केल ऑपरेशन क्लीन गैंग्स अभियान में जुटी है और इसी का नतीजा है कि न केवल लॉरेंस बिश्नोई बल्कि गैंगस्टर कौशल के शार्प शूटर्स को गिरफ्तार कर दर्जनों संगीन वारदातों का खुलासा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24।